Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Meghla Acharya and today we will continue with our chapter Tissue. टिश्यू में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि टिश्यू कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं। हमने ये पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैसे होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं और परमानेंट टिश्यू डेड सेल से बने होते हैं। परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के फंक्शंस देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक देखा था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो बना तो होता है डिफरेंट सेल से, लेकिन वो सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन करते हैं। उनके भले वो शेप और साइज में अलग हों, बट वो सारे मिलके एक फंक्शन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, अक्सर ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ओके, जाइलम इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग टिश्यू। अब बात करते हैं जाइलम के बारे में। आपने प्लांट्स देखे, राइट? पेड़ का आपने देखा है कि जो रूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो मिट्टी के नीचे दबे होते हैं और खुली हवा में, खुले इन्वायरमेंट में आपको प्लांट्स के लीव्स दिखते हैं, है ना, स्टेम्स, और उसमें ब्रांचेस निकली हैं और आपने उसमें आपको लीव्स दिखते हैं, राइट? सो आपको ये चीज़ पता है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब सवाल ये होता है कि अगर फूड बनता है लीव्स में, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है, अगर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स में बनता है आपका फूड, तो वो बाकी प्लांट्स में कैसे पहुँचेगा, मतलब कि बाकी पार्ट में कैसे पहुँचेगा। तो लीव्स से, ये लीव्स है मान लीजिए और ये हमारी स्टेम है, ब्रांचेस हैं, ये कंसीडर कर लीजिए। अगर इस लीव से फूड हमारे स्टेम में आना होगा और पार्ट्स में आना होगा तो कैसे आएगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए कि जो वहाँ से फूड को यहाँ लेके आए, राइट? सो ये वर्क कौन करता है, ये वर्क करता है फ्लोएम। आपका फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। फ्लोएम क्या करता है, जब लीव्स जो है फूड बना लेती हैं तो वो जो है आपका फूड लेके, लीव से लेके आपके स्टेम्स, रूट्स तक पहुंचाता है और अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। आपने देखा कि फ्लोएम के अंडर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो अब ये क्या है, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि टिश्यू बने होते हैं सेल से, यानी कि फ्लोएम भी बना होगा किन्हीं न किन्हीं सेल से। वो बना होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से। सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं, ये ट्यूब्यूलर होते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ओके, इनको सीव इसलिए बोलते हैं, सीव का मतलब क्या है, चलनी। तो यानी कि चलनी में क्या होते हैं, होल्स पाए जाते हैं। वैसे ही इन ट्यूब्स के अपर पार्ट में, जैसे ये सेल है तो इसका इस पोर्शन में आपको होल्स और इस एंड पे आपको होल्स मिलेंगे, जो कि क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। यहाँ से मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट करना होगा, इसके बाहर वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसी के थ्रू अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सो फ्लोएम का एक सेल है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स का मतलब क्या है कि साथी सेल, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। तो साथी सेल्स, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके सीव ट्यूब्स के पास में और ये छोटे होते हैं सेल्स। ओके, ये होते हैं छोटे।
सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा तीनों लिविंग सेल्स होते हैं। होते ये परमानेंट टिश्यू के हैं, लेकिन ये तीनों लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो होता है, जो आपके प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम फाइबर्स वो सेल होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, वो बने होते हैं डेड स्क्लेरेन्काइमा से। आपने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था कि वो सीड की कोट्स में, हस्क में, कोकोनट हस्क में पाए जाते हैं। जूट वगैरह के आपने सामान देखे होंगे, जूट बैग्स वगैरह, तो ये जो जूट में जो प्रेजेंट होता है जो सेल, वो होता है फ्लोएम फाइबर, जिसकी वजह से ही वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। सो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स एंड अदर सेल्स फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम आ गया समझ में कि फ्लोएम का क्या वर्क है। अब आइए देखते हैं जाइलम के बारे में। आपने ये चीज़ समझ ली कि फूड ट्रांसपोर्ट तो हो गया। अब जो पोर्शन हमारी सॉइल में है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशन है, तो पेड़ का जो हिस्सा जहाँ रूट्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होता है? वो मिट्टी में होता है। अब सॉइल से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, जैसे वाटर हुआ H2O जिसको बोलते हैं, अदर मिनरल्स हुए जैसे आपका नाइट्रोजन, सब कुछ हुआ, अब वो अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? ये पेड़ के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? तो इसको पहुंचाने के लिए भी तो कोई ना कोई कंडक्टिंग टिश्यू होना चाहिए। वो कंडक्टिंग टिश्यू है आपका जाइलम। जाइलम किन सेल से बने होते हैं? ट्रैकियाइड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स का होता है। बाकी जिसमें जितने होते हैं, चाहे ट्रैकियाइड्स हो, चाहे वेसल्स हो, चाहे जाइलम फाइबर्स हो, ये डेड सेल से बने होते हैं। मेन फंक्शन ट्रैकियाइड्स और वेसल्स करते हैं कंडक्शन का। आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रैकियाइड्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वेसल का मतलब क्या है? जहाँ इकट्ठा हो सके सामान। तो ट्रैकियाइड्स और वेसल्स जो हैं जाइलम में काम करते हैं किसका? पाइपलाइन का। ये काम करते हैं पाइपलाइन का टू कंडक्ट वाटर एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम वाटर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो नाउ हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला तो मेन डिफरेंस, जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। राइट। अब एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जो जाइलम में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिवाय जाइलम फाइबर्स के सारे, सिवाय जाइलम पेरेन्काइमा के सारे डेड होते हैं। ओनली लिविंग सेल जाइलम का होता है जाइलम पेरेन्काइमा। और जो फ्लोएम होता है उसमें जितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इसमें फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स बने होते हैं डेड सेल से। मेन कंडक्शन का काम जाइलम में ट्रैकियाइड्स और वेसल्स करते हैं और फ्लोएम में ये काम सीव ट्यूब्स करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। प्लांट टिश्यू हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आइए एक शॉर्ट सा रिवीजन लेते हैं। प्लांट टिश्यू होते हैं मेनली दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में आपने क्या क्या पढ़ा था? एपिकल टिश्यू होता है, राइट, लेटरल मेरिस्टम होता है ना, और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग्स होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और
स्क्लेरेनकाइमा, राइट। सो ये क्या करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा परमानेंट टिश्यू था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग टिश्यू हैं, राइट। अब एक वाटर कंडक्ट करता है, एक फूड कंडक्ट करता है, ये हमने पढ़ा। फूड कौन सा टिश्यू कंडक्ट करता है, फ्लोएम कंडक्ट करता है, और वाटर जाइलम करता है। जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो इन दिस वे हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज कौन कौन से हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। आइए देखते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मेनली होते हैं 4 टाइप्स के, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। इनके बारे में डिटेल में जानने के पहले हम देखते हैं इनके नेम से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एपिथेलियल, एपिथेलियल का मतलब होता है वो टिश्यू जो हमारी बॉडी पे सबसे ऊपर की लेयर पे प्रेजेंट होता है, यानी कि एपिडर्मल लेयर पे। एपिडर्मल लेयर कौन सी है, हमारी जो स्किन पे सबसे ऊपर ये लेयर है जो विजिबल है, ये जो बनी होती है वो बनी होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब है हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो टिश्यू होती है वो कहलाती है मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे आपने वहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू होती है जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। भाई हमारी बॉडी में भी तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हार्ट में ब्लड प्योर हो रहा है फिर पूरी बॉडी में जा रहा है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में जा रहा है, तो वो एक हिसाब से कनेक्शन ही तो है, वो आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू में। लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब वो जो नर्व सेल से बनी होती है। नर्वस टिश्यू आपको नर्व मतलब क्या है, आपको वो मैसेज प्रोवाइड करती है कि आपकी बॉडी में अगर कुछ हो रहा है, आपके ब्रेन को ऑर्डर देती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो आप फटाक से हाथ हटा लेते हो, क्यों, क्योंकि आपको ऑर्डर मिलता है। वो कैसे मिलता है, नर्वस सेल के थ्रू मिलता है। तो जो नर्व सेल होती हैं उनको टुगेदर में हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। इसका मतलब क्या है, इन नेम्स का मतलब ये है कि ये इस शेप के होते हैं, ये शेप के होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक। स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक। कार्डियक आपका हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि हार्ट भी कैसा है, मसल से बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू आपके देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल और वैस्कुलर। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो होते हैं एरोलर, टेंडर, एडिपोस और लिगामेंट्स। स्केलेटल में आपका बोन और कार्टिलेज है। स्केलेटल आपका बना है स्केलेटन से। फिर है वैस्कुलर जो है ब्लड और लिम्फ से बना हुआ। ओके, सो इन दिस वे एनिमल टिश्यूज इतने तरह से डिवाइडेड है। एनिमल टिश्यू बोलिए या ह्यूमंस का भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को रखा जाता है एनिमल उसमें ही। अब एक एक करके आइए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर मस्कुलर टिश्यू के बारे में, फिर कनेक्टिव टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट था एपिथेलियल टिश्यू। आइए देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, वो कहाँ पाया जाता है। एपिथेलियल से ही ये क्लियर होता है कि वो किसी सरफेस को, मतलब आउटर सरफेस को कवर कर रहा है। एपिडर्मिस जैसे होता है वैसे एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है बॉडी के सरफेस पे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में, इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स की, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं पाया जाता। मतलब क्या है कि इनके सेल्स क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जो
जिस चीज़ से जुड़े होते हैं वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से एपिथेलियल टिश्यू के सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, देखो अब हमारी बॉडी पे जो स्किन है वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है ना फ्रॉम एनी इंजरी। अब अगर कोई इंजरी होती है हमें तो स्किन पे लगती है, ऊपर वाली सरफेस पे लगती है, इंटरनल वो जल्दी नहीं होता जब तक कोई बहुत डेंजरस एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हमारे साथ ना हुआ हो। इंटेस्टाइनल टिश्यू एब्जॉर्ब्स फूड। डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन करता है वो इंटेस्टाइनल टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं। इन किडनी दे हेल्प इन एक्सक्रीशन। हमारी किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। तो जो एक्सक्रीशन का काम करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, वो कौन करता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है। वर्क्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एपिथेलियल टिश्यू वर्क करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अलाउ करती है एग्जिट और एंट्री ऑफ सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे स्वेटिंग होती है हम लोगों को तो हमारी बॉडी पे ड्रॉपलेट्स दिखती हैं पानी की, है ना, तो क्या होता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकल जाती है। वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ही आपकी आगे डिवाइड होती है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, है ना, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर में। अब एक एक करके हम स्क्वैमस टिश्यू क्या है, क्यूबॉइडल क्या है, सीलिएटेड क्या है, ग्लैंडुलर क्या है, आइए देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके फंक्शंस देखे। अब आइए देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है 5 टाइप का, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनल, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अब अगर सिर्फ आप नाम देखो तो आपको नाम से समझ में आएगा कि टिश्यू की शेप कैसी है। स्क्वैमस टिश्यूज होते हैं, फ्लैट लगते हैं दिखने में। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है कि वो अपीयरेंस में कैसा लगेगा, क्यूबॉइड जैसा लगेगा। कोल्यूमिनल क्या है, मतलब जैसे कुछ कॉलम्स में डिवाइडेड हो। सीलिएटेड, उस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। और ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि ये टिश्यू फॉर श्योर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं कि स्क्वैमस टिश्यूज बने कैसे होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखो तो आपको एक इमेज दिख रही होगी स्क्वैमस टिश्यू की। स्क्वैमस टिश्यू में आप देख सकते हो कि जो सेल्स हैं आपको बिल्कुल फ्लैट लग रही होंगी, राइट। इनका कोई शेप फिक्स नहीं है, अलग अलग सेल्स का इरेगुलर शेप आपको दिख रहा होगा। और ये कैसी लगती हैं, जैसे अगर इन सेल्स को एक साथ रखा जाए ना, एक तो इनमें से स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से लगता है कि जैसे कोई वॉल जो है, कोई दीवार बिल्डअप कर दी गई हो, जैसे ईंटों से जोड़ के कोई दीवार बनी होती है, तो वैसे ही ये कैसे लगते हैं कि सारे सेल से जोड़ के एक वॉल लाइक फ्लैट सा कोई स्ट्रक्चर बना हो। तो स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है, स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी लिम्फ में, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी फेरिंग्स में, फेरिंग्स इसको और हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट है वो भी स्क्वैमस टिश्यू है, जो कवर कर रहा है हमारे सरफेस को। और कई सारे ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स वगैरह में हमारा स्क्वैमस टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। तो स्क्वैमस टिश्यू का वर्क क्या है, स्क्वैमस टिश्यू का वर्क है प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। क्या वर्क है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन का काम है इसका, राइट। अब हमारा जो है, हमने ये चीज़ पढ़ा कि हमारी एपिथेलियल टिश्यू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का अगर वर्क करती है तो वो क्यों कर पाती है, बिकॉज ऑफ स्क्वैमस टिश्यू। मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो ही वर्क करती है। तो मूव सब्सटेंस इन एंड आउट, हम ये बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस को मूव करती है फ्रॉम बॉडी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर क्यूबॉइडल जो टिश्यू होता है ये बना होता है क्यूब लाइक सेल से। अब आप सोच रहे होगे अगर क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक सेल्स कैसे हैं, इसकी क्यूबॉइड लाइक होनी चाहिए। क्यूबॉइडल टिश्यू बना होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। क्यों, क्योंकि अगर कई सारे क्यूब्स एक साथ रखे होंगे तो वो एक क्यूबॉइड की तरह लगेगा। क्यूब क्या है, क्यूब स्क्वायर का 3D फिगर है
और क्यूबॉइड रेक्टेंगल का 3D फिगर है। तो ऐसे जब कई सारे स्क्वायर्स रखे होंगे तो वो अपीयर करते हैं एक क्यूबॉइड की तरह, लेकिन ये जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं वे एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर शेप के नहीं लगते, लेकिन हाँ क्यूब जैसे लगते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा ओवल होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल्स के। ओके, और इनका अगर फंक्शन देखो तो क्या क्या है, आओ देखते हैं इनका फंक्शन क्या क्या है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट आपका प्रोवाइड करता है क्यूबॉइडल टिश्यू, राइट। अब बॉडी में जितने भी मैकेनिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कोई तो प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा, और ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में भी। अब अगर ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है मतलब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रेजेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि किडनी में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट को रिमूव करता है। तो हमारा क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी पे, और कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो क्यूबॉइडल टिश्यू की एक इमेज आ रही होगी। क्यूबॉइडल टिश्यू में आप देख सकते हो कि सेल्स आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे कोई 3D फिगर है, क्यूब्स हैं जिसमें एक न्यूक्लियस जुड़ा प्रेजेंट है और सब आपस में काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कोल्यूमिनल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया कि इनके सेल्स कैसे होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। स्क्रीन पे दी हुई इमेज को देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई सारे पिलर्स को एक साथ खड़ा कर दिया गया है। तो ये जो होते हैं ये सेल्स, पहली चीज़, अब अगर ये पिलर शेप है मतलब एलोंगेटेड है, लंबे सेल्स हैं, तो इनके जो न्यूक्लियस भी होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल होते हैं शेप में। ये प्रेजेंट होते हैं आपकी स्टमक की लाइनिंग्स वगैरह पे। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जो भी फूड वगैरह बॉडी डाइजेस्ट करती है, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है, ये उसको वर्क करते हैं एब्जॉर्ब करने का। ओके, आप इमेज में देखो कि कैसा लग रहा है, सेल ट्यूब्यूलर लग रहा है, राइट। सो ये क्या करते हैं, इसके बाद ये इनके अंडर जो टिश्यू पाई जाती है, इनके नीचे जो टिश्यू पाई जाती है उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट आपका है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या तो क्यूबॉइडल होते हैं या पिलर लाइक होते हैं, और इनके दोनों में जो है क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया का मतलब है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए डायग्राम पे देखिए, आपको दिखेगा कि इन टिश्यूज़ पे कुछ हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर वाले सीलिएटेड टिश्यू होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कुछ तो प्रेजेंट होती है आपके ब्रोंकाइल में, मतलब जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। क्या करते हैं ये वर्क करते हैं ताकि ईजिली आपकी जो एयर आप ब्रीथ करो वो अंदर मूव कर पाए और डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए, राइट। तो अब नेक्स्ट देखो ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू आप अपने स्क्रीन पे इमेज देखो, आपको इसका शेप थोड़ा पिलर लाइक भी दिखेगा। ओके, सो ये जो टिश्यू होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से समझ में आ रहा है कि ये ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं और ये काम करते हैं सीक्रेशन का। अलग अलग ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे कि स्वेट, हमारी बॉडी पे जो स्वेट निकलता है वो भी ग्लैंड्स की वजह से होता है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू करता है। आपकी जितनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, हमारी बॉडी में जो स्वेट सीक्रेशन हो रहा है, जो सैलिवा सीक्रेट होता है हमारे माउथ में, ये सारा काम हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन मेनली क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या क्या है, सबके एक एक फंक्शन अगर देखो तो कि एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस टिश्यूज आपका प्रोटेक्शन करते हैं, क्यूबॉइडल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कोल्यूमिनल टिश्यू है वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह में, और जो सीलिएटेड है वो आपकी बॉडी में म्यूकस वगैरह हेल्प करते हैं और मूव करने में हेल्प करते हैं एयर को, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में मूव करे। और ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करते हैं, अलग अलग सीक्रेटरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं और सीक्रेशन करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट आपके अलग और टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यू है आपका, राइट। आपने मस्कुलर टिश्यू देखा, कनेक्टिव टिश्यू देखा कि एनिमल टिश्यूज़ में मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू है, तो वो क्या क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है और मेन जो ये एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।